नमो नमः। विष्णु त्रिवेदी नाथावाला बताता हूं, आपके फोर व्हीलर आ जाएगी क्या इसी वर्ष में? मकान बन जाएगा क्या इसी वर्ष में? आपका विवाह हो जाएगा क्या इसी वर्ष में? आपका रुका हुआ धन वापस आ जाएगा क्या इसी वर्ष में? और आपका व्यापार पूरा सही चलेगा क्या इसी वर्ष से? तो बताता हूं आपको, मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। ज्योतिष में बहुत अंदर डीपली बात लेके आया हूं मैं, तो पूरा वीडियो देखिए आप। त्रिपताका योग है। त्रिपताका योग में क्या होता है? त्रिपताका योग में आपको पूरा स्पष्ट बता दिया जाता है कि इस वर्ष में आपके साथ क्या होगा। तो देखते हैं त्रिपताका योग का वर्णन कहां मिलेगा। तो त्रिपताका योग का वर्णन आपको मिलेगा सारावली में, वृहत पाराशर में। चलते हैं आगे कि बनाए कैसे। तो देखो, त्रिपताका में आप देखिए, त्रिपताका में 3 टेढ़ी रेखाएं होती हैं, 3 सीधी रेखाएं होती हैं। त्रिपताका में संख्या कहां से लिखें, यहां पे देख लें आप। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लें। जैसे आप जिस उम्र के हैं वैसे ही संख्या लिखें। जैसे बीच वाली जो रेखा है वहां से प्रारंभ करें। जैसे आप 28 वर्ष के हैं और इसमें जो लिस्ट में दे रखा है वैसे प्रारंभ करें। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिख लिए आपने पताका पर। ग्रह कैसे लिखें? तो ग्रह जैसे आपने 28 वर्ष जी लिया है, 29वां वर्ष जीना है। 29वें वर्ष में आपको देखना है कि मेरा व्यापार चलेगा क्या, मेरा विवाह होगा क्या, मेरा रुका हुआ धन आएगा क्या, मेरी फोर व्हीलर आएगी क्या। तो कैसे देखेंगे? 29 में 9 से डिवाइड करें। 9 से डिवाइड करने पर 2 शेष रहते हैं। 2 शेष रहते हैं तो अब चंद्रमा 2 आगे कदम चलेंगे। 2 आगे कदम चले, लेकिन चंद्रमा अपने को पता ही नहीं है चंद्रमा कहां से लाएं। तो लग्न कुंडली आपको देखनी पड़ेगी। आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें लग्न देखें। लग्न में जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, तो कहां पे बैठे हैं चंद्रमा? जैसे यहां पे मेघा महरो जी हैं, उन्होंने भेजा है। एक गौरव जी भी है, वह भी देख लें कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो चंद्रमा थे पहले, तो पहली राशि पर थे, 2 शेष आए हैं, लग्न में थे। अब आपको कुंडली कहां से मिलेगी? तो हमारे से तुरंत मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। लगन जो ये जन्म पत्रिका है उसकी कोई आपको सोचने की बात ही नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कि जैसे पहली राशि पर चंद्रमा था तो खुद की राशि पर भी एक कदम रखेगा। ये एक कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, भाई एक कदम ये हो गया, दूसरा कदम ये हो गया, तो फिर कौन सी राशि पर जाएंगे? वह दूसरी राशि में आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे ग्रह है, तो ग्रह कैसे रखें? सूर्य, राहु, केतु, बुध, गुरु, राहु, केतु, इनको कैसे रखें? तो इनमें आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से नहीं। तो 29 वर्ष के जिएंगे आप, 29 वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष आएगा। एक शेष आया तो जो ग्रह है वह वहीं पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक पैर ही चला, आगे तो चला ही नहीं, तो वहीं के वहीं वह रह गए। तो जो लग्न कुंडली में जिस राशि पर वो ग्रह बैठे हैं वह ही आप इस पताका में लिख दिए साहब। अब क्या है, जैसे इनको आपने धीरे धीरे जो जैसे लिख दिए, लेकिन राहु केतु कैसे लिखें? राहु केतु कैसे लिखेंगे? राहु केतु उल्टे लिखेंगे। जैसे शेष आया 2, तो और तो आगे चल रहे हैं, ये 2 कदम पीछे चलते हैं। जैसे ये पहली राशि पर बैठे हैं तो एक कदम ये यहां पे खुद पर रखिए, दूसरा कदम यहां पे रखिए। तो पहली राशि पर बैठे हैं तो 12वीं राशि पर जाएंगे, दूसरी राशि पर नहीं जाएंगे। तो राहु केतु भी ऐसे देख ले। लेकिन इन राशियों में एक ही शेष आया है तो ये राशि ऐसे की ऐसे ही यहां पे लिख दें आप। फिर देखें कि चंद्रमा किस ग्रह के सामने है। चंद्रमा यदि किसी ग्रह के सामने नहीं है तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, साल आपका सामान्य रहेगा। चंद्रमा यदि गुरु के सामने आ जाता है, गुरु के सामने आएगा तो 100% आपका विवाह का योग होगा। अकस्मात लाभ मिलेगा आपको, बिल्कुल पैसे, रुका हुआ पैसा जरूर आएगा आपके पास। और यदि व्यापार है तो वह भी सामान्य चलेगा, ठीक चलेगा, लाभ ही देगा आपको वह व्यापार भी।
जो जीवन है पत्नी पति का, तो वह भी बहुत आपको लाभदायक रहेगा। गुरु यदि चंद्रमा के सामने हो, चंद्रमा यदि गुरु के सामने हो। फिर शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र यदि चंद्रमा के सामने होंगे तो आपके पास 4 व्हीलर आएगी, मकान बनेगा, रुका हुआ धन आएगा, विजय प्राप्त करेंगे, बिल्कुल 100% विजय प्राप्त करेंगे आप। कोई परेशान कर रहा है उससे लाभ मिलेगा आपको, और जो दुश्मन है उनसे मैत्रिक व्यवहार बनेगा। सूर्य यदि चंद्रमा के सामने आएंगे क्या होगा? सूर्य यदि आपके सामने आएगा, आईएएस, आरएएस, आरजेएस, जो भी आपकी इच्छा है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नंबर जरूर आएगा। फिर एक बात बताता हूं, लेकिन कष्ट भी हो सकता है, गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है, अग्नि से थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आप समाज में बहुत उन्नति करेंगे, आपके माता पिता का नाम बढ़ाएंगे, रोशन करेंगे अपने माता पिता का नाम, यदि सूर्य चंद्रमा के सामने होगा। मंगल यदि आपके सामने है, चंद्रमा के सामने, तो क्या करेंगे आप? सिविल लाइन में जाएंगे, फौज में नंबर आएगा, पुलिस लाइन में नंबर आएगा, बड़े अधिकारी का योग बनेगा, आपका बहुत लाभ होगा। फिर बट्ठे, यदि कोई जमीन का कार्य करता है, प्रॉपर्टी बहुत बढ़ेगी, जमीन वाले के पास भी प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करता है। और यदि ईंट के भट्ठों का काम करेंगे आप तो बहुत लाभ कमाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा धन कमाएंगे आप प्रॉपर्टी में। फिर बात कर लेते हैं बुध की, तो आपके यदि बुध यदि आ रहा है तो शिक्षक में, बोधात्मक काम में, मैनेजर में, कंप्यूटर क्लर्क में आपका नंबर आएगा। यदि नंबर है तो प्रमोशन जरूर होगा। फिर बात कर लेते हैं बुध की राहु केतु, तो राहु में एक परेशानी आ सकती है, आकस्मिक लाभ तो मिलेगा लेकिन मानसिक असंतुलन रहेगा, उससे भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। भाई इतना लाभ मिल गया फिर भी संतुष्ट नहीं है। फिर केतु की बात करते हैं, केतु के कारण कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन साल के अंतिम समय में आपको बहुत लाभ देके जाएंगे। तो यह पूरा वीडियो है। अब मैं बताता हूं अगला वीडियो में अष्टक वक्र के बारे में बताऊंगा, बहुत अंदर की बात है। पूरा वीडियो देखें और शेयर करें, वायरल करें वीडियो को। नमो नमः, विष्णु त्रिवेदी नाथावाला।